नमस्कार। आज हम 42, 43 और 44वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन भगवंत करते हैं। श्लोक 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तीनों श्लोकों का अर्थ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। वेदवादरता का अर्थ यह है कि वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फलरूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद है। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्गपरा पद है। जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्गादि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए।
स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यदस्तित्ववादिनः इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्यों को अविपश्चितः कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार के भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेकपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों का ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं तथा जन्म रूप कर्मफल देने वाली जिस वेदवाणी का वे वर्णन करते हैं वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, यह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूलों की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़े जाते हैं। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही सांसारिक अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। इस प्रकार आज हमने 42, 43 और 44वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में हम 45वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।